मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार अपना स्वागत है ज्ञान श्री अकेडमी पर। इस चैनल पे हम संस्कृत निजरा कक्षा 12वीं के पाठ्यपुस्तिका का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने चौथा पाठ अस्ति कश्चित् वाग विशेषः पाठ का अध्ययन किया। उसमें हमने पहला, दूसरा और तीसरा दृश्य पढ़ा था। आपको पता है कि कहानी के आरंभ में सूत्रधार कहता है कि एक राजकन्या जिसका नाम विद्योत्तमा है, वह शास्त्रार्थ के माध्यम से अपना वर ढूंढ रही है, योग्य वर ढूंढ रही है, और उसकी प्रतिज्ञा है कि जो उसे शास्त्रार्थ में हराएगा, उसके प्रश्नों का उत्तर देगा, वही उसका वर होगा, वही उसका स्वामी होगा। लेकिन अनेक विद्वान उससे शास्त्रार्थ में हार जाते हैं और अपने आप को पराजित और अपमानित अनुभव करते हैं और सोचते हैं, निर्णय लेते हैं कि हम राजकन्या विद्युत्मा का घमंड दूर करेंगे, घमंड तोड़ेंगे, अभिमान नष्ट करेंगे। और इसके लिए एक मूर्ख व्यक्ति को महापंडित के तौर पर राज्यसभा में लाया जाता है और कहा जाता है कि इनका मौन व्रत है, यह मौन व्रत का आचरण कर रहे हैं, इसलिए शास्त्रार्थ यह मौन होकर करेंगे, संकेत के रूप में करेंगे, संकेत के द्वारा करेंगे, इशारों में करेंगे। और जब दोनों का शास्त्रार्थ होता है, राजकन्या अपनी बुद्धि के अनुसार उस मूर्ख व्यक्ति के इशारों का विवेक परक मतलब निकालती है और तीसरे दृश्य के अंतिम भाग में उसको अपना वर यानी स्वामी वर्ण कर लेती है, चुन लेती है, दोनों का विवाह हो जाता है। अब हम चौथे दृश्य में देखेंगे कि क्या हुआ। लिखा हुआ है चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य। अब चौथे दृश्य में क्या हो रहा है देखिए। लिखा है विवाहात् परम राजकन्या प्रकोष्ठे उपविष्टा अस्ति। विवाहात् परम, विवाह के पश्चात, विवाह के बाद राजकन्या, राजकन्या विद्योत्तमा प्रकोष्ठे, कमरे में, उपविष्टा अस्ति, बैठी है। विवाह के पश्चात राजकन्या विद्योत्तमा कमरे में बैठी है। सहसा दूरात ध्वनि आयति, सहसा अचानक, दूरात दूर से, ध्वनि आयति ध्वनि आई, अचानक दूर से ध्वनि आई। ध्वनिम श्रुत्वा राजकन्या विद्योत्तमा तम पृच्छति। ध्वनिम श्रुत्वा, ध्वनि सुनकर, राजकन्या विद्योत्तमा तम पृच्छति, उसको पूछती है। किसको? अपने पति को, अपने स्वामी को, उस मूर्ख व्यक्ति को। तो ध्वनिम श्रुत्वा, ध्वनि सुनकर राजकन्या विद्योत्तमा उसे पूछती है, उसको पूछती है। तो राजकन्या का संवाद है पहला। लिखा है अयम ध्वनि कस्य, अयम यह ध्वनि कस्य, कस्य मीन्स किसकी, यह ध्वनि किसकी है। कौन पूछ रहा है? राजकन्या विद्योत्तमा पूछ रही है अपने पति से कि यह ध्वनि किसकी है। जनः ऊ ऊ उट्र ध्वनि। अब वह व्यक्ति कह रहा है ऊ ऊ उट्र ध्वनि, मतलब सही से उच्चारण नहीं कर पा रहा है। यह सुनकर राजकन्या अचंबिता सम्यक विचार्य वदतु आर्य, सम्यक अच्छी तरह से, विचार्य विचार करके, वदतु बोलो, आर्य हे आर्य, अच्छी प्रकार विचार कर कर बोलो, अच्छी तरह विचार कर कर बोलो। जनः उट्रस्य शब्दः, उट्रस्य, उट्र का शब्दः, शब्द, उट्र का शब्द है। अब जब यह सुनती है राजकन्या विद्योत्तमा तो उसे समझ में आ जाता है कि मेरे साथ छल हुआ है, एक षड्यंत्र के तहत मेरा विवाह एक मूर्ख व्यक्ति से कर दिया गया है। तो तब वह कहती है धिक माम धिक्षतान पंडितान यही मम विवाह अनेन मूर्खेण सह कारितः। धिक माम, धिक्कार है मुझे, मां मीन्स मुझे, मुझे धिक्कार है, धिक्ष तान पंडितान, च मीन्स और धिक्कार है तान पंडितान, उन पंडितों को, यही जिन्होंने मम विवाह, मेरा विवाह, अनेन मूर्खेण सह, इस मूर्ख के साथ, कारितः कराया, धिक्कार है मुझे और धिक्कार है उन पंडितों को जिन्होंने छल पूर्वक षड्यंत्र के तहत मेरा विवाह इस मूर्ख के साथ कराया। इत्युक्त्वा सा वंचिता विद्योत्तमा तम जनम धिक्कृत्य प्रासादात् बहि निष्कासितवती। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, क्या कहकर? कि धिक्कार है मुझे और धिक्कार है उन पंडितों को जिन्होंने मेरा विवाह इस मूर्ख के साथ कराया, छल पूर्वक, धोखे से। तो ऐसा कहकर सा वंचिता विद्योत्तमा, वह वंचित विद्योत्तमा, तम जनम, उस व्यक्ति को, मतलब अपने पति को, अपने स्वामी को, धिक्कृत्य, धिक्कारती हुई, प्रासादात, महल से, बहि निष्कासितवती, बाहर कर देती है, बाहर निकाल देती है। ऐसा कहकर विद्योत्तमा अपने पति को, उस व्यक्ति को धिक्कारती भी महल से बाहर निकाल देती है। आगे लिखा है कालांतरम सह विद्याभ्यासेन भगवत्याः भद्रकाल्याः देव्याः सरस्वत्याश्च उपासनया प्रभूतम वैदुष्यम प्राप्तवान। कालांतरम, कुछ समय बीतने के पश्चात, सह, वह, कौन? वह व्यक्ति जिसका विवाह विद्योत्तमा से हुआ था, विद्याभ्यासेन, विद्या के अभ्यास के द्वारा, भगवत्याः भद्रकाल्याः, भगवती भद्रकाली की, देव्याः सरस्वत्याश्च, च मीन्स और, देवी सरस्वती की, उपासनया, उपासना के द्वारा,
प्रभुत्वम वैदुष्यम प्राप्तवान, उसने अद्भुत वैदुष्य प्राप्त किया। तो विद्या के अभ्यास के द्वारा और भगवती भद्रकाली और देवी सरस्वती की उपासना के द्वारा उसने अद्भुत वैदुष्य प्राप्त किया, वह अद्भुत विद्वान बन गया। ततः एव सः कालिदासः इति नामना प्रसिद्धः अभवत्। ततः इसके पश्चात, किसके पश्चात? जब उसने अनंत वैदुष्य प्राप्त कर लिया, अद्भुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसके पश्चात ही सह वह कालिदासः, कालिदास इति नामना, कालिदास इस नाम से प्रसिद्धः अभवत्, इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुनः सह गृहं प्रत्यागत, पुनः फिर सह वह कौन? कालिदास, वह व्यक्ति, विद्योत्मा का पति, उसका स्वामी, गृहं प्रत्यागतः, घर वापस आया। आगे लिखते हैं, प्रासादे अनन्य मनस्का विद्योत्मा प्रकोष्ठे उपविष्टा। प्रासादे, महल में, प्रासाद बोलते हैं महल को, महल में अनन्य मनस्का, अस्थिर मन वाली, जिसका मन स्थिर ना हो, जिसके मन में अनेक प्रकार के विचार चल रहे हों, या जिसका मन एक जगह पर नहीं हो, जिसका मन अस्वस्थ हो, तो अनन्य मनस्का, अन्य मन की, विद्योत्मा प्रकोष्ठे उपविष्टा, प्रकोष्ठे कमरे में, उपविष्टा बैठी है, अस्थिर मन वाली विद्योत्मा कमरे में बैठी है। सहसा मुख्य द्वारे ध्वनि श्रूयते, सहसा अचानक, मुख्य द्वारे, मुख्य द्वार पर, ध्वनि श्रूयते, ध्वनि सुनाई देती है, अचानक मुख्य द्वार पर ध्वनि सुनाई देती है। आश्चर्यचकिता सा ध्यानेन शृणोति, आश्चर्यचकिता, आश्चर्यचकित होती भी, सा वह कौन? विद्योत्मा, ध्यानेन ध्यानपूर्वक, शृणोति सुनती है, आश्चर्यचकित होकर वह विद्योत्मा ध्यानपूर्वक सुनती है। द्वारस्य बहि कालिदासः उपस्थितः, द्वारस्य बहि, द्वार के बाहर, कालिदासः उपस्थितः, कालिदास उपस्थित हैं, द्वार के बाहर कालिदास उपस्थित हैं। तो कालिदास जी का संवाद है, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, अनावृतम खुला हुआ, कपाटम द्वारम लकड़ी का द्वार, देहि दो, खुला हुआ लकड़ी का द्वार दो, खुला हुआ लकड़ी का द्वार दो। तो यहाँ पर बेसिकली वह कहना चाह रहे हैं कि द्वार खोलो, दरवाजा खोलो। किससे कह रहे हैं? विद्योत्मा से। तो विद्योत्मा से कह रहे हैं कि द्वार खोलो, दरवाजा खोलो। तो विद्योत्मा कहती है, अस्ति कश्चित वाग विशेषः, जो कि पाठ का नाम भी है। अस्ति मीन्स है, कश्चित कोई, वाग विशेषः वाणी का विशेषज्ञ। तो यहाँ पर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो पूछने का भाव है। यहाँ पर विद्योत्मा पूछ रही हैं, कोई वाणी का विशेषज्ञ है? कोई वाणी का विशेषज्ञ है? आगे बढ़ेंगे। तो विद्योत्मा की बात सुनकर कालिदास जी उन 3 पदों से, उन 3 शब्दों से अपने 3 ग्रंथों का आरंभ करते हैं। इसलिए लिखा हुआ है, विद्योत्मायाः प्रतिवचनं श्रुत्वा कालिदासः ततः काव्यरचनार्थं प्रवृत्तः अभवत्। विद्योत्मायाः, विद्योत्मा का, प्रतिवचनम, प्रतिवचन मतलब उत्तर, श्रुत्वा सुनकर, कालिदासः कालिदास, ततः इसके पश्चात, काव्य रचनार्थम काव्य रचना के लिए, प्रवृत्तः अभवत् प्रवृत्त हुए, उन्होंने काव्य रचना की। कौन कौन सी काव्य रचना की? तो लिखा है, कालांतरम विद्योत्मायाः एतान्येव त्रीणि वचनानि आधृत्य कालिदासः दिशि देवतात्मा इति कुमारसंभवम् द्वितीयं कश्चिद् इति पदं स्वीकृत्य कश्चित् कांता विरह गुरुणा इति मेघदूतम् तृतीयं वाक् इति पदं गृहीत्वा वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थपतिपत्तये इति रघुवंशं च व्यरचयत्। तो कह रहे हैं, कालांतरम कुछ समय पश्चात, विद्योत्मायाः विद्योत्मा के, एतानि एव यही, त्रीणि वचनानि 3 वचनों को, आधृत्य आधार बनाकर, कालिदासः कालिदास ने, दिशि देवतात्मा इति कुमार संभवम, तो जो पहला पद था वह था अस्ति। जब कालिदास कहते हैं कि अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, तो इसके उत्तर में विद्योत्मा क्या कहती है? अस्ति कश्चित् वाग विशेषः। तो पहला पद क्या था? अस्ति। तो अस्ति से जो कुमार संभवम महाकाव्य है, इसका पहला श्लोक का आरंभ किया जाता है, अस्तुत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम मनगादि राजः। तो कुमार संभवम जो महाकाव्य है, उसका पहला श्लोक का पहला पद है अस्ति, पहला शब्द है अस्ति। तो अस्ति शब्द से कालिदास जी ने कुमार संभवम महाकाव्य की रचना का आरंभ किया। तो इसलिए लिखा है, कालिदासः दिशि देवतात्मा इति कुमार संभवम। आगे लिख रहे हैं, द्वितीयम कश्चित् इति पदम स्वीकृत्य, यह पद स्वीकार करके, कश्चित् यह पद स्वीकार करके,
कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः इति मेघदूतम। तो जो मेघदूत उनका खंड काव्य है, इस खंड काव्य का पहला श्लोक, इस खंड काव्य का आरंभ किस पद से किया गया? कश्चित पद से किया गया। तो इसका पहला श्लोक है कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। इसी प्रकार से लिखा है तृतीयम वाक इति पदम गृहीत्वा। जो तीसरा जो इन्होंने ग्रंथ रचा उसका पहला पद वाक, इस पद को लेकर इति पदम गृहीत्वा, यह पद लेकर के, स्वीकार करके, वागर्थाभिव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ता है इति रघुवंशम च व्यरचयत, रघुवंश महाकाव्य का निर्माण किया, रघुवंश महाकाव्य की रचना की। तो रघुवंश महाकाव्यम का जो पहला श्लोक है उसका जो पहला पद है वह है वाक। तो पहला श्लोक क्या है? वागर्थाभिव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो इस श्लोक में पार्वती और परमेश्वर यानी भगवान शिव की वंदना की गई है। वागर्थ जिस प्रकार से वाणी और अर्थ यानी शब्द और अर्थ एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, उसी प्रकार से पार्वती और शिव भी एक दूसरे के पूरक हैं। तो यह इसमें बताया गया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि रघुवंश महाकाव्य का आरंभ वाक शब्द से किया गया, क्योंकि रघुवंश महाकाव्य का जो पहला श्लोक है वह वाक शब्द वागर्थाभिव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ता इस प्रकार से रचा गया। तो इसलिए लिखा है कि अस्ति कश्चिद वाग विशेषः, इन तीन पदों को आधार बनाकर कालिदास जी ने अपने 3 ग्रंथों की रचना की। इसके पश्चात कालिदास जी का संवाद है, कह रहे हैं अद्य अहम भगवत्याः भद्रकाल्याः सरस्वती देव्याश्च कृपया निरंतर विद्याभ्यासेन च कविः अभवम्। अद्य आज अहम मैं भगवत्या भद्रकाल्याः भगवती भद्रकाली की, सरस्वती देव्याः च मीन्स और सरस्वती देवी की, कृपया कृपा द्वारा, निरंतर विद्याभ्यासेन च मीन्स और निरंतर विद्या के अभ्यास द्वारा, कवि ही अभवम कवि हुआ, कवि हूँ। आज मैं भगवती भद्रकाली और सरस्वती देवी की कृपा से और निरंतर विद्याभ्यास के द्वारा कवि हुआ। इसके पश्चात क्या हुआ? सहसा प्रविशति वरमालाम हस्ते धृत्वा विद्योतमा। सहसा अचानक, प्रविशति प्रवेश करती है, कौन? विद्योतमा। कैसे? वरमालाम हस्ते धृत्वा, वरमाला को हाथ में धारण करके। अचानक विद्योतमा वरमाला को हाथ में धारण करके प्रवेश करती है। आगे लिखा है, विद्योतमा का संवाद है, कह रही हैं अयि आर्यपुत्र भवतः कीर्ति सर्वत्र प्रसृता जाता। अयि आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, भवतः आपकी, कीर्ति सर्वत्र आपकी कीर्ति सभी जगह, प्रसृता जाता फैल गई है, आपका यश चारों दिशाओं में फैल गया है, आपकी कीर्ति सर्वत्र फैल गई है, विस्तारित हो गई है। आह धिक माम यत भवतः अवमाननम कृतम मया। आह खेद व्यक्त कर रही हैं, दुख व्यक्त कर रही हैं। धिक माम धिक्कार है मुझे, माम मीन्स मुझे धिक्कार है। यत जो, भवतः अवमाननम, भवतः आपका, अवमाननम कृतम मया, कृतम किया गया, मया मेरे द्वारा जो आपका अपमान किया गया उसके लिए मुझे धिक्कार है। मैंने जो आपका अपमान किया उसके लिए मुझे धिक्कार है। अब कालिदास जी कह रहे हैं नहीं देवी भवती तू साक्षात मम वाग्देवी एव। नहीं देवी भवती तू, आप तो, साक्षात मम मेरी, वाग्देवी एव वाग्देवी ही हैं। आप तो मेरे लिए साक्षात वाग्देवी हैं, वाणी की देवी हैं, माता सरस्वती हैं। क्योंकि भवत्याः कृपयेव अहम मंदबुद्धि महाकवि कालिदासो भवम। भवत्याः आपकी, कृपया एव कृपा से ही, कृपा द्वारा ही, अहम मैं, मंदबुद्धि महाकवि कालिदास अभवम, महाकवि कालिदास हुआ। आपकी कृपा से ही मैं मंदबुद्धि बालक बाद में महाकवि कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ हूँ। मतलब मेरे जीवन के पूर्वार्ध में मैं एक मूर्ख व्यक्ति था, साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति था, लेकिन आपकी कृपा से मैं महाकवि कालिदास नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे कह रहे हैं पटाक्षेपः, मतलब पर्दा गिर जाता है। आप जानते हैं कि हम नाटक पढ़ रहे हैं तो नाटक में पर्दा गिरता है और नाटक खत्म हो जाता है। और इसी के साथ भरत वाक्य के रूप में श्लोक दिया गया है, लिखा है पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावात् अनामिका सार्थवती बभूव। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। लिखा है पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे, प्राचीन कवियों की गणना के प्रसंग में, पुरा कवीनाम प्राचीन कवियों की गणना प्रसंगे, गणना के प्रसंग में,
कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः। कालिदास जी को कनिष्ठिका में अधिष्ठित किया गया है। कनिष्ठिका कहते हैं हाथ की सबसे छोटी उंगली को, उसका नाम है कनिष्ठिका। तो कालिदास जी को कनिष्ठिका में अधिष्ठित यानी विराजमान किया गया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि कालिदास जी को अग्रिम पंक्ति में स्थान दिया गया है, उनको प्रथम पंक्ति में स्थान दिया गया है। उनकी गिनती सर्वोपरि होती है, उनकी गिनती संस्कृत कवियों में सबसे पहले होती है, श्रेष्ठ कवियों में सबसे पहले होती है। तो इसीलिए उनको कहा गया है कि कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदासः। कालिदास जी को कनिष्ठिका में अधिष्ठित यानी विराजमान किया गया है, क्योंकि अद्यापि तत्तुल्य कबीर भावात, अद्यापि अद्यपि आज भी, तत्तुल्य उनकी तुलना का, कवेह अभावात कवि के अभाव होने से, अनामिका सार्थवती बभुवा, अनामिका अपने नाम को सार्थक करती है। अनामिका कहते हैं कनिष्ठिका के बाद वाली उंगली को, उसका नाम है अनामिका। और अनामिका शब्द का अर्थ है ना नामिका, जिसका कोई नाम ना हो, जिसकी कोई संज्ञा ना हो, नामहीन, नामहीन मतलब अनामिका। तो कनिष्ठिका के बाद वाली उंगली का नाम है अनामिका। तो यहाँ पर कहा जा रहा है क्योंकि कालिदास जी सर्वोपरि हैं, श्रेष्ठ विद्वान हैं, श्रेष्ठ कवि हैं, महाकवि हैं, और उनकी गणना अग्रिम पंक्ति में की जाती है, उनका स्थान अग्रिम पंक्ति में दिया जाता है, इसलिए उनको कनिष्ठिका में विराजमान किया गया है। और चूंकि उनके बाद उनके तुलना का कोई कवि नहीं हुआ, उनके समान कोई कवि नहीं हुआ, तो इसलिए अगली उंगली में यानी अनामिका उंगली में किसी और की गणना नहीं होती है, इसलिए उस उंगली का नाम अनामिका सार्थक ही है। क्यों? क्योंकि जिसका कोई नाम नहीं है उसका नाम है अनामिका। तो अनामिका उंगली, उसका नाम जो है वो सार्थक ही है। क्यों? क्योंकि उस उंगली में किसी और की गणना नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कालिदास जी के बाद ऐसा कवि नहीं हुआ, इसलिए लिखा है अद्यापि तत्तुल्य कबीर भावात अनामिका सार्थवती बभूवा। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा यह पाठ पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है कि पाठ आपको समझ में आया होगा, वाचन और हिंदी अर्थ, हिंदी अनुवाद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक आप यह वीडियो देखिए, क्योंकि इसी के आधार पर आप प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। धन्यवाद।